नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 6 हमारे परमवीर। तो इसको शुरू करने से पहले हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपराजेय का मतलब जिसे कोई पराजित नहीं कर पाया। वज्र मतलब कठोर शस्त्र। अभिकल्पित मतलब आकार दिया। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तुमने दंत कथाओं में वीरों की शूरता के बहुत से किस्से सुने होंगे। हमारी सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिक आज भी हमारे देश में हैं। इस वीरता के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र है। दुश्मन के साथ जूझते हुए जो सैनिक उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग दिखाते हैं उन्हें परमवीर चक्र प्रदान करके उनकी वीरता को नमन किया जाता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों दलों के सैनिक और अधिकारी इस अलंकरण से अलंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। परमवीर चक्र अत्यंत दुर्लभ है, जिसे आज तक केवल 21 बार ही प्रदान किया गया है। उनमें से 14 पुरस्कारार्थियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? परमवीर चक्र के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, आपने कई दंत कथाओं में वीरों की शूरता के बहुत से किस्से सुने होंगे ना। आपके दादा दादी आपको कहानियां सुनाते होंगे वीरों के, जो हमारी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं। क्यों गंवाते हैं? वो बस हमारी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इस वीरता के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। और भारतीय सेना का सर्वोच्च अलंकरण, सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है। दुश्मन के साथ जूझते हुए जो सैनिक उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग दिखाते हैं उन्हें परमवीर चक्र प्रदान करके उनकी वीरता को नमन किया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि देखिए, जो सैनिक दुश्मन के साथ जूझ करके उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग दिखाते हैं उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, फिर थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों दलों के सैनिक और अधिकारी इस अलंकरण से अलंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं में से जिसने भी कोई वीरता भरा काम किया हो, ठीक है, तो इनके सैनिक या फिर अधिकारी इस अलंकरण से अलंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो परमवीर चक्र है यह बहुत ही दुर्लभ है, जिसे आज तक केवल 21 बार ही दिया गया है। उनमें से 14 पुरस्कार्थियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब इनमें से 14 लोग ऐसे हैं, जैसे ये जो पुरस्कार है ये कितने बार दिया गया है? केवल 21 बार दिया गया है। तो उनमें से बस 14 लोग ऐसे हैं जिनको यह पुरस्कार कब मिला? जब वो मर गए, जब वो शहीद हो गए, तब जाके उनको यह पुरस्कार मिल पाया। ऐसा माना जाता है कि इंद्र देवता का वज्र अपराजेय शस्त्र है, तथापि वज्र को अजेय शस्त्र बनाने के पीछे दधीचि मुनि का सर्वोच्च त्याग है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जो इंद्र देवता का वज्र है ये क्या है? अपराजेय है। मतलब उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो यह जो वज्र है, ठीक है, ये जो शस्त्र है ये किससे बना था? इसके पीछे किसका हाथ है? तो इसका ये जो वज्र है ना, ये दधीचि मुनि के हड्डियों से बनाई गई थी। ठीक है, तो उनका सर्वोच्च, इसके पीछे उनका सर्वोच्च त्याग है। फिर एक प्राचीन दंत कथा के अनुसार हजारों वर्ष पहले संसार का सारा जल किसी दैत्य ने चुरा लिया था। जल के अभाव में निरपराध जन त्रस्त होकर मरने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह दैत्य किसी भी साधारण पदार्थ से बने शस्त्र से पराजित होता ही नहीं था। चाहे वह लकड़ी से बना हुआ हो या किसी धातु से, उसे पराजित करने के लिए इन
सबसे अलग एक असामान्य शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात हुआ कि दधीचि मुनि की अस्थियों में अभूतपूर्व शक्ति संचारित है। यदि इन अस्थियों से कोई शस्त्र निर्मित किया जाए तो वह शस्त्र उस असुर को पराजित कर सकता है। देखिए, यह दंत कथा बताई जा रही है, मतलब एक कहानी है। क्या कहानी है कि क्या होता था कि एक ना दैत्य था जिसने क्या किया था, संसार का सारा जल चुरा लिया था। ठीक है, तो जल के अभाव में, मतलब जल की कमी के कारण जो निरपराध लोग थे वह त्रस्त होकर के मरने लगे, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो सभी मरेंगे ही। फिर आश्चर्य की बात तो यह है कि वह दैत्य किसी भी साधारण पदार्थ से बने शस्त्र से पराजित नहीं हो पा रहा था। समझ में आ रहा है? उसको कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था। जैसे कोई शस्त्र चाहे लकड़ी का बना हो या फिर किसी धातु का। तो फिर बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब सब लोग उससे परेशान हो गए तो फिर बाद में यह ज्ञान प्राप्त हुआ क्या, कि जो दधीचि मुनि की हड्डियां हैं, जो उनकी अस्थियां हैं, उसमें अभूतपूर्व शक्ति संचारित है। यदि इन अस्थियों से कोई शस्त्र निर्मित किया जाए तो वह शस्त्र उस असुर को पराजित कर सकता है। भला किसी जीवित व्यक्ति से उसकी अस्थियों की मांग की जा सकती है? असंभव। पर फिर इन्होंने क्या सोचा कि भला उस टाइम पे क्या था कि जो दधीचि मुनि थे वो क्या थे, जीवित थे। तो भला किसी जीवित व्यक्ति से, मतलब कोई जीवित व्यक्ति है, क्या उससे आप उसकी हड्डियां मांग सकते हो? असंभव। फिर देखिए, दधीचि मुनि अत्यंत उदार मनोवृत्ति के सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने स्वेच्छा से सहर्ष जीवन दान कर अपनी अस्थियां प्रदान कर दी, जिनसे इंद्र वज्र का निर्माण किया गया। इसी से उस दैत्य को पराजित किया गया। देखिए, जो दधीचि मुनि थे वो बहुत ही उदार मनोवृत्ति के सज्जन व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने स्वेच्छा, मतलब उन्होंने खुद अपनी इच्छा से क्या किया कि जो उनकी अस्थियां थी ना उसको प्रदान कर दिया, मतलब उन्हें दे दिया, और इसी से क्या किया गया, इंद्र वज्र का निर्माण किया गया और फिर उस दैत्य को पराजित किया गया। ठीक है, तो ये थी दंत कथा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये ना एक चक्र है, चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? साधारण दिखाई देने वाला यह मेडल ब्रॉन्ज धातु से बनाया गया है। उसे एक घुमाऊ मढ़ई पर बिठाया गया है। एक बैगनी रंग का सादा फीता उसमें लगाया है। इसके अग्रभाग के मध्य में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए, आप देख सकते हो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह इसमें है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, फिर पिछले भाग पर परमवीर चक्र ये शब्द हिंदी और अंग्रेजी में अंकित किए गए हैं तथा बीचों बीच कमल के 2 फूल हैं। क्या तुम जानते हो कि सावित्रीबाई खानोलकर जी नाम की एक विदेशी महिला ने यह परमवीर चक्र अभिकल्पित किया है? जी हाँ, वे एक यूरोपियन महिला थी। उन्होंने विक्रम खानोलकर जी से विवाह किया था। विक्रम खानोलकर जी सेना में अफसर थे। सावित्रीबाई को भारत से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली थी। मराठी, संस्कृत और हिंदी, इन 3 भाषाओं में आप धारा प्रवाह रूप में बोल सकती थी। उन्होंने भारतीय कलाओं और परंपराओं का भी गहन अध्ययन किया था। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आपको चक्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है? परमवीर चक्र है। और क्या आपको पता है कि इसे किसने अभिकल्पित किया था, मतलब इसको किसने आकार दिया था? सावित्रीबाई खानोलकर। उन्होंने, वो क्या थी? वो एक विदेशी महिला थी जिन्होंने किससे विवाह किया था? विक्रम खानोलकर जी से विवाह किया था, जो सेना में अफसर थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 21 परमवीर चक्र विजेता। देखिए यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कि किन किन जो शहीद हैं, मतलब कौन कौन से जो वीर हैं जिनको ये चक्र प्राप्त हुआ है। तो देखिए, मेजर सोमनाथ शर्मा, फिर लॉन्स नायक करम सिंह, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पिरू, कैप्टन गुरु बचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, फिर सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरशोर जी तारापुर, फिर लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, फिर मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामास्वामी
परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा। फिर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखा। ठीक है, तो ये थे 21 नाम जिनको ये जो चक्र है परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 14 दिसंबर 1971 फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तत्पर थे कि अचानक दुश्मन के 6 लड़ाकू सेबर जेट वायुयान श्रीनगर पर टूट पड़े। निर्मलजीत सिंह शत्रु के उन वायुयानों की ओर उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उसी समय किसी दूसरे वायुयान के उड़ान भरने से धूल उठी। जैसे ही रनवे साफ हुआ, दुश्मन के 6 लड़ाकू वायुयान सिर पर मंडराते हुए दिखाई दिए। वे गोलाबारी और बम वर्षा कर रहे थे। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई थी, 6 के विरुद्ध 1। फिर देखिए क्या होता है कि 14 दिसंबर 1971 को फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तत्पर थे, मतलब वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी अचानक से क्या होता है कि दुश्मन के 6 लड़ाकू सेबर जेट वायुयान श्रीनगर पर टूट पड़े, मतलब उन्होंने क्या किया, वहां पे हमला किया। तो निर्मलजीत सिंह शत्रु के उन वायुयानों की ओर उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उसी समय क्या होता है कि किसी दूसरे वायुयान के उड़ान भरने से धूल उठी और जैसे ही रनवे साफ हुआ, दुश्मन के 6 लड़ाकू वायुयान सिर पर मंडराते हुए दिखाई दिए। वे गोलाबारी और बम वर्षा कर रहे थे। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई थी और 6 के विरुद्ध 1, मतलब दुश्मन कितने थे? 6 थे और ये जो निर्मलजीत सिंह थे ये अकेले थे, मतलब 6 के विरुद्ध 1। फिर भी निर्मलजीत सिंह ने आकाश में उड़ान भरी। कमाल की बात तो यह थी कि उन्होंने 2 सेबर जेटों को तहस नहस कर डाला। देखिए क्या होता है, फिर भी निर्मलजीत सिंह ने क्या किया, उड़ान भरी और कमाल की बात क्या है कि उन्होंने 2 सेबर जेटों को तहस नहस कर डाला। तुरंत उन्होंने दुश्मन के बाकी 4 वायुयानों से लड़ाई छेड़ी। देखिए फिर उसके बाद जब उन्होंने 2 सेबर जेटों को तहस नहस कर डाला, तब उन्होंने क्या किया कि दुश्मन के बाकी जो 4 वायुयान से उनसे क्या की, लड़ाई छेड़ी। ठीक है, यह एक पूर्णतः विषम लड़ाई थी, 4 के विरुद्ध 1। और यह जो लड़ाई थी ये कैसी थी? विषम थी, मतलब थोड़ी भी इसमें समानता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 4 के विरुद्ध 1 थे। दुश्मन कितने थे? 4 और ये थे अकेले। वह भी पेड़ जितनी ऊंचाई पर। अंत में शत्रु के लड़ाकू विमान युद्ध क्षेत्र से भाग गए। श्रीनगर बच गया, लेकिन दुर्भाग्य इस लड़ाई में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह का विमान भी टूट चुका था और वे शहीद हो चुके थे। फिर देखिए लड़ाई होते होते क्या हुआ कि जो दुश्मन थे वो सभी तो भाग गए, श्रीनगर बच गया, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह थे इनका विमान भी टूट चुका था और वे शहीद हो चुके थे। वस्तुतः फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को मौत बिल्कुल सामने साक्षात दिख रही थी, फिर भी उन्होंने जो दृढ़ इरादा और सर्वोत्तम उड़ान कौशल दिखाया वह सचमुच अपने आप में बेमिसाल है। उन्होंने मात्र कर्तव्य परायणता ही नहीं दिखाई, अपितु उससे भी ऊपर उठकर अतुलनीय पराक्रम कर दिखाया, जो अपने आप में एक उच्च कोटि का उदाहरण बन गया है। ऐसे शूरों के सरताज फ्लाइंग ऑफिसर शहीद निर्मलजीत सिंह को हमारा सम्मान पूर्वक अभिवादन। देखिए क्या हुआ था, और निर्मलजीत सिंह तो क्या हुए, शहीद हो चुके थे। तो वस्तुतः फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। वो जानते थे कि मैं इन 6 से नहीं लड़ पाऊंगा, मतलब मेरी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका जो दृढ़ इरादा था, ठीक है, उसके साथ उन्होंने उड़ान भरी और फिर आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया, दुश्मन को यहाँ से भगा दिया। ठीक है, तो ऐसे जो सूरवीर हैं इनको हमारा सम्मान पूर्वक अभिवादन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये पाठ पूरा कंप्लीट कर लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।